सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर। तो सबसे पहला दिया है प्रोहिबिटेशन साइन, मतलब ये हो गया प्रतिबंध साइन। इसका साइन किस तरह से रहेगा? सबसे पहले इसका जो रहेगा आकृति गोल आकृति रहेगा और इसके बॉर्डर का लाल कलर का बॉर्डर रहेगा और ब्लैक और लाल कलर के बॉर्डर रहेगा और वाइट बैकग्राउंड रहेगा। और सो व्हाट मस्ट बी डन, इसका मतलब है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर लिख रहा है सिगरेट पीना मना है तो मतलब पीना मना है। और सेकेंड आते हैं मैंडेटरी साइन, इसका मतलब है ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। इसका भी शेप रहता है सर्कल टाइप का और इसका बैकग्राउंड नीला रहता है और इस पर जो चित्र बनाया रहता है वाइट कलर का बनाया रहता है। इसका मतलब होता है कि ये जहाँ पर जिस चीज़ का साइन है उसको यूज करना है। जैसे यहाँ पर रहे नल, यहाँ पर हाथ धोने का तो वॉश साइन, तो आपको हाथ धोकर ही आना है। उसके बाद है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन जो होता है इसका शेप होता है ट्रायंगुलर और इसका बैकग्राउंड हमेशा येलो रहता है और इसका जो बॉर्डर रहता है ब्लैक कलर का। इस पर किसी भी चीज़ का जो साइन होगा वो भी ब्लैक कलर का रहेगा। ये आप देखे होंगे, अगर कोई परमाणु वाला मूवी देखेंगे तो इसमें इसका साइन रहता है। इसका साइन परमाणु वाला मूवी में रहता है। और आगे आते हैं, यहाँ पर रिस्क, फायर रिस्क, इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हजार्ड, ये सब दिया। उसके बाद ये हो गया इंफॉर्मेशन साइन। इसका उपयोग कहाँ किया जाए? जैसे आपको सूचना दिया, जैसे आगे पेट्रोल पंप है, आगे हॉस्पिटल है, तो इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। इसका शेप रहता है स्क्वायर टाइप का और इसमें इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रहता है। अब पढ़ते हैं कुछ साइन वाले जो है ना 60-70 को दिया है साइन फर्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले DC साइन और इसके बाद ये हमारा हो गया AC साइन, ये हमारा हो गया पॉजिटिव का साइन, ये हो गया निगेटिव का साइन। यहाँ पर देखिए लिखा है सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज। अभी यहाँ पर देखो ऊपर में AC का साइन इस तरह से था, तो यहाँ पर भी AC का साइन इस तरह। यहाँ पर लिखा है सिंगल फेज, ये हो गया सिंगल फेज, ये है 50 हर्ट्ज। यहाँ पर ये बता रहा है कि AC करंट है और इसमें सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज है। और यहाँ पर देखिए ये जो साइन है ये AC का साइन दिखा रहा है और यहाँ पर ये 3 फेज लिखा हुआ है, यानी 3 फेज इसमें सप्लाई जा रहा है और 50 हर्ट्ज का भी है। और आगे AC स्लाइड DC है दिया, यानी इसमें जो AC भी दिया है इस तरह से और स्लाइड DC भी है। AC और DC दोनों पर काम कर सकता है अगर किसी पर ये साइन बना हुआ। ये हो गया हमारा अर्थ का साइन, जहाँ पर अर्थिंग देते हैं या कहीं से अर्थ निकालना होता है। AC में देखिएगा इस तरह के पीला कलर के में दिया रहता है साइन में, ये मतलब यहाँ से अर्थ का वायर निकालना है। ये हो गया हमारा सेल उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी रहेगा, उसको हम सेल कहेंगे। और 2-3-4 बैटरी लगा दिए तो उसको कह देंगे बैटरी। जैसे कि गाड़ी में सिर्फ सेल लगता है, यानी गाड़ी में क्यों बैटरी लगता है, इसलिए कहते हैं सेल। रिमोट में देखते हैं 2 बैटरी लगता है तो उसमें बैटरी लगाते हैं, सेल नहीं लगाते हैं। ये हमारा हो गया बैटरी का निशान, ये हो गया सेल, ये हो गया अर्थ, ये हो गया AC DC, ये हो गया 3 फेज AC 50 हर्ट्ज है, सिंगल फेज AC है जिसमें 50 हर्ट्ज है। और ये हो गया निगेटिव का साइन, ये हो गया पॉजिटिव का साइन, AC का साइन और DC का साइन। अभी कितना कर लिए हैं? 10 हो चुके हैं। अब 11 नंबर पर आते हैं। ये देखिए सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, यानी इससे क्या होता है कि आप एक स्विच से जिसमें एक ही पोल है और यहाँ से एक ही जगह पर एक ही लाइन में करंट जाएगा, तो इसलिए कहते हैं इसके सिंगल पोल सिंगल थ्रो। यहाँ से एक ही जगह करंट जाएगा। यहाँ पुश बटन स्विच, यानी ये स्विच होते हैं जो अंदर दर्शाते हैं। जैसे इसको इस तरह से दाबते हैं, इस पर प्रेशर डालते हैं तो ये दोनों आपस में सट जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुश बटन। ये हो गया एनर्जी मीटर। एनर्जी आप जानते हैं कि
यूनिट होता है। ये एनर्जी मीटर का आपके जो घर में लगा रहता है उसी को कहते हैं एनर्जी मीटर। इसका साइन किया WH रहता है और 2 तार निकला हुआ रहता है। ये हो गया हमारा अल्टरनेटर, सर्कल में ये लिख दिया था अल्टरनेटर। ये हो गया जनरेटर। जनरेटर में सर्कल में G लिख देते हैं, दोनों तरफ एक एक ब्रश निकाल के ब्रश लगा देते हैं और 2 वायर निकाल देते हैं दोनों तरफ से एक एक। तो एक हो जाता है प्लस, एक हो जाता है माइनस, इसी को कहते हैं जनरेटर। इसी DC जनरेटर है, प्लस माइनस लिखा रहता है, DC जनरेटर होता है। ये हो गया DC मोटर। ये सर्कल दिया है, बस M कर दिया है और दोनों तरफ एक एक ब्रश लगाकर वायर निकाल दिया गया है। यहाँ DC जनरेटर और DC मोटर सेम टू सेम होता है, बस G की जगह M कर दीजिए, M की जगह G कर दीजिएगा। और रियल लाइफ में भी सेम होता है। AC मोटर सिंगल फेज यानी एक फेज पर चलेगा। सबसे पहले इसमें गोल बना कर मोटर बना देते हैं, M देते हैं तो हो गया मोटर। और यहाँ पर साइन का यानी AC का साइन जो होता है इस तरह से, यहाँ पर AC का भी साइन दिया है, देख सकते हैं। ये हो गया AC पर चलेगा ये मोटर। दोनों तरफ से एक एक वायर निकाल दिया। सिंगल फेज में 2 ही वायर होता है, एक जिसमें करंट आता है और दूसरा न्यूट्रल। इसके बाद हो गया ये कैपेसिटर। कैपेसिटर इस तरह से होता है। और यहाँ पर ये जो इसको काट दिया है ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसका मान बदल सकते हैं आप। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। और कैपेसिटर कहीं पर इस तरह से भी दिया रहता है, इसको इस तरह से कर देगा। ये हो गया कैपेसिटर। ये दोनों जो लाइन है हमेशा बराबर होना चाहिए, तब होगा ये कैपेसिटर। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में फिक्स रहता है, माइनस कौन है प्लस कौन है। इसको इधर से कीजिएगा और इधर बड़ा, इसको ये कर्व टाइप होना चाहिए और ये सीधा लंबा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये होगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू वे स्विच। टू वे स्विच तो आप यूज करते हैं जो सिंपल रहता है। उसमें क्या होता है, बीच में करंट आता है, ऊपर अगर दाबिएगा तो ऊपर करंट जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे दीजिएगा तो नीचे करंट चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अभी ऊपर क्या है, ये अभी ऊपर करंट जा रहा है। अभी इसको इस 13 को अगर इधर कर दें तो अब नीचे करंट जाने लगा, इसको बोलते हैं टू वे स्विच। ये हो गया हमारा टू वे स्विच, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये हो गया फिक्स कैपेसिटर और ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। ये हो गया AC मोटर, ये हो गया DC मोटर, ये हो गया जनरेटर, ये हो गया अल्टरनेटर, ये हो गया एनर्जी मीटर, ये हो गया पुश बटन स्विच और ये हो गया सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ये हो गया DC का साइन, AC का साइन, प्लस हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसको पढ़ेंगे सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, इसको पढ़ेंगे 3 फेज 50 हर्ट्ज। इसको AC और DC इसमें दोनों हैं। ये हो गया अर्थ लाइन, ये हो गया सेल। सेल मतलब सिर्फ एक बैटरी है इसमें एक से अधिक बैटरी लगा होता है तो उसको कहते हैं बैटरी। इसको यानी एक से अधिक सेल लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे बैटरी। यानी 20 तक कर लिए थे, अब करेंगे 21 नंबर वाला। ये हो गया फ्यूज। फ्यूज यहाँ पर 2 तरीक़ा से दिखाया गया है, एक ये वाला फ्यूज है और ये वाला फ्यूज है। आप किसी भी तरीक़ा से फ्यूज बना सकते हैं। दोनों तरफ से एक कंडक्टर लीजिएगा और इसको क्रॉस कर दीजिएगा और ये हो गया हमारा फ्यूज। और घर में जो बोर्ड आता है उसमें आप अधिकतर देखिए इस तरह के फ्यूज का साइन बना रहेगा, देखिएगा तो फ्यूज वाला जो होता है जिसमें फ्यूज हम बनाते हैं उसके ऊपर ये वाला साइन रहता है। ये हमारा हो गया सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट 3 पिन सॉकेट। यहाँ पर देखते हैं 2 चीज़ दिया है यानी 2 पिन सॉकेट, इसमें 3 होल दिया है यानी 3 पिन सॉकेट। यह हमारा हो गया एरियल या एंटीना का साइन इसी तरह का बनाते हैं। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, ये तो जानवर करती है वोल्ट मीटर। 2 इसमें वायर निकाला जाता है और वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा पैरेलल यानी समांतर में किया जाता है। ये मीटर भी सेम टू सेम होता है, बस भी एक जगह एक कीजिए। और लेकिन इसका जो कनेक्शन किया जाता है हमेशा श्रेणी में किया जाता है। वो मीटर का कनेक्शन आप सीरीज में भी कर सकते हैं अब, और पैरेलल भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से ज़रूरत है आप उस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर इसको सीरीज में ही लाया जाता है। ये हो गया हमारा वाट मीटर। ये हो गया घर जो लैंप यूज करते हैं घर में, उसका कनेक्शन लैंप दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया हमारा रिले। आप रिले जानते हैं क्या काम होता है रिले का मतलब होता है ये अपने आप कंट्रोल होता है।
यानी ये किसी पर इसको कोई सिग्नल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल दीजिए या फिर आर्डिनो से सिग्नल दीजिए, तभी ये ऑटोमेटिक ये काम करना पड़ेगा। इसमें आदमी का इंटरफेस नहीं होता है। जैसे होता है ओवरलोड रिले, उसमें क्या होता है, जैसे ही करंट जितना हम फिट किए उससे अधिक जा रहा है तो ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। इसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। ये ऑटोमेटिक सब होता है रिले। ये हो गया हमारा बजर। बजर में क्या कीजिएगा, आप एक तसला चढ़ाइएगा और नीचे से 2 स्टेन लगा दीजिएगा। ये हमारा कंची हो गया बजर। स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये हमारा स्टार की तरफ दिख रहा है तो हो गया स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन। और इसमें स्टार कनेक्शन हमेशा इसकी जो इसमें धारा बहती है सेम टू सेम रहती है। आई फेज इक्वल टू आई लाइन होता है। आई फेज इक्वल टू आई लाइन होता है। और ये जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें हमेशा वोल्टेज बराबर रहता है। तो इसमें हमेशा वोल्टेज रहता है, भी फेज बराबर भी लाइन रहता है हमेशा। इसमें धारा परिवर्तन होता है और इसमें वोल्ट परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें वोल्ट फिक्स है, इसमें धारा फिक्स है। आगे पढ़ते ये हो गया हमारा चौक का निशान। चौक ये हमारा पहले तो इसको इंडक्टर बोलते हैं, इसको इंडक्टर का इस ऊपर 2 पाई खींच देंगे तो ये हो गया हमारा चौक। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ये दोनों आपस में सटा नहीं रहता है। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। इसमें 2 पाई खींच दिया जाता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सटा हुआ नहीं है, ये नहीं है। और इसमें अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको सेकेंडरी कॉइल को अधिक टर्न देना पड़ेगा। अगर स्टेप डाउन बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ये हो गया चौक। कितने तक हो गया है, 33 तक। ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया चौक, ये हो गया स्टार डेल्टा, ये हो गया स्टार, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया बजर, ये हो गया रिले, ये हो गया लैंप, वाट मीटर, ओमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, एरियल, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और फ्यूज। और अब इधर आते, ये हो गया कार्बन माइक्रोफोन। वही आप जो बना रहे थे वहाँ पर, जो ये कार्बन माइक्रोफोन हो गया। ये हो गया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप इस तरह से देखिएगा, कोई खरीदिएगा ना लाउड स्पीकर, उसमें इस तरह के साइन बना रहता है। ये हो गया हमारा डायोड। ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें देखिए ऊपर में दिया है प्राइमरी वाइंडिंग और नीचे दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग। हमको जिस तरह जितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से इसमें बदल जाता है। सिलिकॉन बायोमेटल स्विच, ये सिलिकॉन बायोमेटल स्विच है। इसमें एक डायोड लगा है, इधर से G1, ऊपर से नीचे से थी, यहाँ देखिए ऊपर से G1 निकला है, नीचे से G2। जो कि हमारा SCR UGT। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या क्या लिखा है, SP यानी सिंगल पोल। SP मतलब सिंगल पोल, ST मतलब सिंगल थ्रो। सिंगल पोल से सिंगल थ्रो जा रहा है। तो इधर देखिए सिंगल पोल है, इधर इसको स्विच जैसे ही ऑन करेंगे या नीचे से हटाएंगे तो सिंगल थ्रो होगा, इसलिए बोलते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो। यहाँ पर आइए, DP यानी डबल पोल। DP मतलब डबल पोल। डबल पोल हो गया। ST मतलब सिंगल थ्रो, यानी डबल पोल तो है लेकिन एक सिंगल थ्रो, एक ही बार में दोनों में चला जाएगा करंट। अगर इसको ऑन करेंगे या ऑन करेंगे तो दोनों में एक ही बार में चल जाएगा करंट, और ऑफ करेंगे दोनों में एक ही बार करंट ऑफ हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं डबल पोल। 2 पोल इधर भी देखिए हो गया सिंगल थ्रो, यानी दोनों एक साथ देखिए इससे कनेक्ट किया गया है। ये हल्का हल्का लाइन जो आ रहा है एक साथ दोनों कनेक्ट किया है, ये तो यानी सिंगल थ्रो। दोनों एक ही साथ ऑन होगा, एक ही साथ ऑफ होगा। SPD सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो, यहाँ देखिए लाइन आ रहा है P से। ये सिंगल पोल है, मन होगा तो इधर देंगे, मन होगा तो इधर देंगे। ये ऑटो बेस इस तरह से हम सिस्टम काम करता है। डबल पोल डबल थ्रो, इसमें क्या होता है, इधर से 2 पोल आया, यहाँ इसमें देखिए यहाँ नीचे से फेज आया है, 2 फेज आया, एगो P1 एगो P2। और यहाँ से देखिए या तो W1 W2 में भेज सकते हैं, या तो W1 W2। यहाँ देखिए W1 W1 यानी ये हो गया रास्ता 1 डबल पोल का, और ये W2 यानी इधर रास्ता दूसरा हो गया।
सिंगल पोल 5 वे स्विच रोटरी स्विच, ये जो होता है आप लाइट पहले जो देखते थे उसमें जितना घुमाते थे उतना अधिक प्रकाश देता, तो उसमें इसी प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। पहला स्विच यहाँ दिया जाता है, फिर इधर 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 इधर, यानी 5 तरह का स्विच। एक ही पोल से 5 जगह हम करंट भेज सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल पोल 5 वे स्विच रोटरी डीपी। डबल पोल डबल थ्रो, ये हो गया सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ये हो गया यूजेटी, SCR, SBS, ऑटो ट्रांसफार्मर, डायोड, लाउड स्पीकर, कार्बन माइक्रोफोन, फ्यूज ऑर्डिनरी, टू पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, एरिया, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, लैंप, रिले, बजर, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, चौक, ट्रांसफार्मर। अब आगे पढ़ते चले, अब आगे देखते क्या है। आगे है पाया पियोजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये पियोजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसका काम बहुत कम ही होता है। ये हो गया डाइक, यह हो गया वायरेक्टर डायोड। वायरेक्टर डायोड मतलब हो गया ये, इसका मान आप बदल सकते हैं। ये हो गया वायरेक्टर डायोड। ठीक है, जेना डायोड याद करने का देखिए होता है। इसमें देखिए पहले आप एक डायोड बना दीजिए, इसको सर्कल कर दीजिए और यहाँ से आप जेड लिखिएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर डायोड, जेना डायोड। ये हो गया ट्रैक, यहाँ पर ट्रैक रेलवे ट्रैक, इसको बनाने के लिए सिर्फ इसी के लिए इसको पहले गोल कर दीजिए और इसमें एक इधर से बढ़ा दीजिए, इधर से इधर से इसको निकाल दीजिए और इधर से इसको निकाल दीजिए, इधर से इसको बड़ा कर दीजिए। ये हो गया हमारा ट्रैक का निशान। पहले गोल कीजिएगा, दोनों तरफ पैर खींचिएगा और इधर एक दीजिएगा साइन और इधर दीजिएगा बड़ा वाला साइन। इसको इधर खींच दीजिएगा, इसको इधर खींचिए और इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा ट्रैक का साइन। ये क्या PN ट्रांजिस्टर। देखिए दोनों P बड़ा होता है और N छोटा होता है। N छोटा अंदर गया है और यहाँ पर देखिए ये हो गया NPN, यानी यहाँ देखिए दो छोटे के बीच में एक बड़ा है तो इसको बाहर कर दिया है। दो बड़े के बीच में एक छोटा है तो इसको अंदर जा रहा है और N नॉर्मली जैसे N में याद रखिएगा ये अंदर जाता है और P हमेशा बाहर आता है। यहाँ पर देखिए F18 N चैनल N बताए थे अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी देखिए अंदर जाता है और P चैनल लेगा तो बाहर निकलेगा, यहाँ बाहर निकलेगा। LED डायोड, यहाँ जो LED बल्ब होता है इसमें इसी डायोड का उपयोग किया। इसमें 2 तीर बाहर निकल रहा है यानी इससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश LED से ही निकलता है। और आगे आइए, और यहाँ पर है फोटोवोल्टिक सेल। किसी पर हम फोटो खींचते हैं उस पर प्रकाश जाता है अच्छी तरह से, तब आता है फोटो अच्छा। इसी तरह इसमें देखिए 2 प्रकाश इस पर आ रही है, उस LED से 2 प्रकाश निकल रही थी इस तरह से। यहाँ फोटोवोल्टिक में 2 प्रकाश आ रहा है। ये हो गया एंड गेट, ये तो आप पहले से जानते हैं। ये हो गया एंड गेट पर यहाँ पर ये बिंदु बना देते हैं तो ये हो जाता है नेम गेट। ये हो गया और गेट को कर्व से देते हैं और इधर से निकाल लेती हो गया और गेट। इसी और गेट के ऊपर एक बिंदी दे देते हैं आगे में तो हो जाता है नॉट गेट। ये हो गया नोट गेट, यानी इसी नोट पर जो बिंदु होता है यही बिंदु यहाँ पर ले जाता है, तो इसमें इसी और गेट में नोट लगा देते तो हो जाता है नॉट गेट। इसी एंड गेट में ये नोट गेट लगा देते तो हो जाता है नैंड गेट। एक्स और गेट में क्या होता है, इसमें एक और पहले से पैक खींच दिया जाता है, एक और यहाँ से पैक खींच दिया जाता है और इसको पहले वाला कलर कर दिए जाते हैं तो ये हो जाता है एक्स और गेट। अगर किसी भी चीज़ का एक्स बनाना है तो उसको में क्या होता है, अगर जो भी पहले है तो उसको पहले इस तरह से, ये और गेट है तो इसको और में से कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये और गेट वाला बताइए, तो ये हो गया एंड गेट के एक्स बनाना है तो क्या करेंगे, इसको इधर से ये सामने वाला सीधा है तो इसको सीधा कर देंगे तो ये हमारा हो गया एक्स एंड गेट। और नोट बनाए तो एक्स नोट एंड गेट हो गया इतना वाला। और ये हमारे गया T फ्लिप फ्लॉप। ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
इसमें जो होता है इधर से प्लस माइनस दिया जाता है और इधर से 2 प्लस माइनस एक्स्ट्रा निकाला जाता है, इधर से हो गया रिजल्ट निकलता है ये वाला लाइन से, ये वाला लाइन से रिजल्ट निकलता है। इधर से ये चारों मिल के वहाँ के जो चारों प्लस माइनस है ये चारों ये मिल के ऑपरेशन करता है और इधर से रिजल्ट निकलता है। एनालॉग मल्टीमीटर, इसमें वोल्टमीटर ये एमीटर है और रेजिस्टेंस यानी ओमीटर भी है। ये हो गया एनालॉग मल्टीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं सिंबल। देखिए जनरल वायरिंग का सिंबल इस तरह से होता है। अभी वायरिंग के बारे में दिया, सबसे पहले वायरिंग देखेंगे। अभी जनरल वायरिंग का सिंपल रहता है, बाकी दीजिए हो गया जनरल वायरिंग। और ये हो गया वायरिंग ऑन द सरफेस, यानी सतह के ऊपर अगर वायरिंग किया गया है तो यानी देखते होंगे घर में पहले जो ऊपर से क्लिप ठोक दिया जाता था उसी को बोलते हैं सरफेस ऑन वायरिंग। ये हो गया सरफेस वन अंडर वायरिंग अंडर द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर जो वायरिंग करते हैं ड्रिल करके इसको बोलते हैं वायरिंग अंडर द सरफेस। इसका इस तरह से निशान बनाते हैं, वायरिंग को सरफेस के अंदर कर देते हैं। ऊपर हो गया ये सरफेस, इसको दिया अंदर के वायरिंग को। अब देखिए वायरिंग कंड्यूट, तो इसको सरफेस वाला वायरिंग का अगर कंड्यूट करना सरफेस के जो ऊपर है तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। जो सरफेस के अंदर है तो सरफेस पहले बनाएंगे, उसको देंगे बीच में ये वाला गोल दे तो ये हो जाएगा कंड्यूट। टाइप ऑफ, अब देखिए टाइप ऑफ कंड्यूट में भी इंडिकेट्स इफ नेसेसरी। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, वायरिंग गोइंग अपवर्ड, यानी यहाँ पर से वायरिंग ऊपर जा रहा है। अगर कहीं पर से कंडक्ट मतलब जोड़ दिए, अगर वहाँ से एक वायरिंग ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको इस तरह से आप इस गोल के ऊपर कर दीजिए तो ऊपर तरह। अगर वहाँ से वायरिंग नीचे आ रहा है, नीचे बोर्ड लगाते हैं तो नॉर्मली नीचे आता है तो इसको नीचे दिखा देंगे। वायरिंग पासिंग वर्टिकली थ्रू द रूम, यानी कोई रूम से अगर वायरिंग पास हो रहा है तो उसको इस तरह से दर्शाते हैं। एक वायर दे देते हैं, उस पर ऐसे कर बिंदु दे देते हैं, यहाँ से फिर से बिंदु दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ से वायर गुजर रहा है। अब फ्यूज बोर्ड के बारे में जानते हैं। लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड, जो लाइट वाला जो फ्यूज बोर्ड होता है इसमें इस तरह से एक आयत एक बॉक्स बनाया जाता है और उसमें कलर भर दिया जाता है, मतलब लाइट वाला है। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, उसको भी इसी तरह से बनाते हैं। मेन स्विच फ्यूज विथ स्विच, तो इसमें क्या होता है कि पहले जो फ्यूज बनाए थे उसमें फ्यूज में स्विच जोड़ना पड़ता है। मेन बोर्ड इसमें 2 भाग में बांट देते, ऊपर वाले को कलर कर देते, नीचे वाले को सिंपल रख देते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, जिसमें स्विच नहीं रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो उसको क्या करेंगे, वैसे आयत बनाएंगे और इसको शीशा की तरह कंकरी की तरह काट देंगे। अगर उसमें फिर स्विच लगाना है तो नीचे से वो खाली डिब्बा लगा देंगे तो स्विच हो जाएगा। पावर सर्किट बोर्ड, मेन स्विच विदाउट स्विच, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो इसमें क्या जो पावर वाला रहेगा तो इसको सबसे पहले फ्यूज बना देंगे एक, इसमें विदाउट स्विच का इस तरह से ऊपर से घेर देंगे तो ये हो जाएगा विदाउट स्विच वाले बोर्ड, पावर बोर्ड। अब आगे आते हैं, उसके बाद है मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। तो उसमें जो बनाए थे उसमें उसके ऊपर देंगे एक और घेरा लगा, नीचे वाला जो फ्यूज था उसमें देंगे खाली डिब्बा जोड़, तो हमारा हो जाएगा विथ स्विच वाले मेन फ्यूज बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम बताए थे कि साइन इस तरह से होता है और इसमें अगर विदाउट स्विच है तो इस तरह से कर देंगे। अगर इसमें स्विच लगाना है तो इसी तरह पहले इसको इसे बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें देंगे यहाँ से स्विच बना और इसके ऊपर लगा देंगे एक कवर। ये हो जाएगा विदाउट, ये हो गया विदाउट स्विच, ये हो गया विथ स्विच। अब सिंबल में थे स्विच एंड स्विच आउटलेट्स। सिंगल पोल स्विच आउटलेट है,
तो इसको जो मतलब पंखा वाले जो बोर्ड देखते हैं जिसमें पंखा कनेक्शन रहता है सिंगल पोल स्विच, तो उसको इस तरह से दर्शाते हैं। अगर डबल पोल स्विच है तो इसमें 2 देखिए पाई निकला तो डबल पोल स्विच हो गया। अगर ट्रिपल पोल स्विच है तो इसमें 3 पाई निकला है, इसको 1 2 3। अगर एक को मिटा देंगे तो ये होगा डबल पोल, फिर दूसरा को मिटा दिएगा तो हो जाएगा सिंगल पोल, बात खत्म। और आगे आते हैं उसके बाद हो गया सिंगल पोल स्विच। पुल स्विच मतलब जिसको खींचते हैं वो वाला स्विच के लिए नीचे एक एरो बना देते हैं सिंगल पोल स्विच में। मल्टीपल पोजीशन स्विच तो उसमें 2 सिंगल पोल के लेफ्ट और राइट यूज लगा देते हैं तो कौन सी हो जाएगा मल्टी पोजीशन स्विच। ये हो गया टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। ये हो गया पेंडेंट स्विच मतलब लटका हुआ जो स्विच होता है उसको बोलते हैं पेंडेंट स्विच। ये हो गया पुश बटन। जितने भी पुश बटन है इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। 2 बोल देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा ये पुश बटन। सॉकेट आउटलेट यानी 6 एम्पियर वाला सॉकेट है तो उसको सिंपल एक इधर कर देंगे। सॉकेट आउटलेट सॉकेट हमेशा फीमेल होता है। और ये हो गया 6 एम्पियर वाले। अगर 16 एम्पियर बनाना है तो इसमें यहाँ से नीचे से वो लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगा 16 एम्पियर स्विच। उसके बाद है कंबाइंड स्विच विथ एंड सॉकेट आउटलेट। इसमें क्या किया गया, ये सॉकेट है एक ऊपर में बताए थे सिंगल पोल स्विच, इसमें तो एक स्विच लगा देंगे तो हो गया 6 एम्पियर स्विच। 6 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच। अगर नीचे एक और लगा दिए तो ये हो गया 16 एम्पियर वाले सॉकेट विथ स्विच। इंटरलॉकिंग स्विच एंड सॉकेट। इंटरलॉकिंग होता है कि एक बार दोनों कोई एक ही ऑन होगा, या तो स्विच ऑन होगा या तो सॉकेट वाले ऑन होगा, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्विच। अगर इसमें ये 6 एम्पियर का था, इससे अगर 16 एम्पियर का तो नीचे से एक बार खींच देंगे तो ये हो गया हमारा इंटरलॉकिंग स्विच। अब लैंप के बारे में जानेंगे। लैंप को ऊपर में साइन बताए थे इस तरह से होता है, तो यहाँ पर भी देखिए लैंप उसी तरह दिया है। और यहाँ पर दिया है ग्रुप ऑफ 340 वाट लैंप, यानी 3 गो जो लैंप दिया है 3 गो लैंप है वो कितना वाट का यहाँ पर है 40 वाट, यानी 40 वाट के 3 लैंप का यहाँ पर क्या किया गया है ग्रुप। यहाँ पर देखिए जो लैंप हमारा बना है, अगर इसको दीवार पर लगाएंगे तो इसको इधर दीवार पर सटा देंगे। अगर इसको छत पर लगाएंगे तो ऊपर में छत देंगे, नीचे लैंप लगा देंगे। अगर कि लैंप माउंटेन सीलिंग तो ये यहाँ पर काउंटर वेट लैंप फिक्सर, यानी जो छत से लटका रहता है लाइट उसको इस तरह से दर्शाएंगे। चेन लैंप फिक्स्ड, यानी चेन लैंप फिक्स, इसको एक दीवार बनाएंगे, दीवार से चेन निकाल देंगे और यहाँ पर लैंप लगा देंगे। चेन लैंप फिक्सर, यानी जो होता है ना घुमा फिरा पढ़ने वाला जो लाइट है उसको टेढ़ बाकुर कर दीजिएगा ना, उसी तरह से ये हो गया जो दीवार पर लगा रहता है उसको टेढ़ बाकुर करना है तो उसको हो जाएगा चेन लैंप फिक्सर। ये हो गया रेड लैंप फिक्सर, इसको छत पर से लगा देते हैं। उसके बाद देखिए लैंप फिक्सर विथ बिल्ट इन स्विच। अगर स्विच लगा हुआ है अगर किसी लैंप में, इसको लैंप बना दिए, अगर इसमें यहाँ पर शीशे कर दिए तो कंजी हो गया स्विच। और आपको याद होगा इस तरह से स्विच बनाए थे। ये हो गया वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर से एक तीर बना देंगे, इसका मतलब है इसमें वेरिएबल है। एनर्जी लैंप तो आप पहले से नहीं जानते होंगे, आपको पता है। ये हो गया एनर्जी लैंप, जिसमें उसमें निकलता है। ये क्या पैनिक लैंप, या बल्क हीट लैंप, जो हीट प्रदान करता है तो उसको बल्क हीट लैंप बोलते हैं। वाटर टाइट लाइट फिटिंग, यानी जो लाइट पानी के अंदर स्विमिंग पूल में लाइट फिटिंग किया जाता है उसके लिए इस तरह के साइन बनाया जाता है। क्रॉस डिब्बा में, एक डिब्बा में क्रॉस करके बगल में WT यानी वाटर टाइट। बटन लैंप होल्डर,
बटन लैंप होल्डर, यानी जो बटन लैंप होता है हमेशा देखिएगा दीवार पर लगता है बटन लैंप होल्डर। ये दीवार पर बटन लैंप होल्डर लगा दीजिएगा और बगल में लिख देते हैं BH यानी बटन होल्डर। ये हो गया प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर से देखिएगा लाइट निकलेगा तो उसके आगे एक लेंस लगा देते हैं। प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलता है उसके आगे लेंस लगा देते हैं तो होता है प्रोजेक्टर। स्पॉट लाइट से वही प्रोजेक्टर के बगल से 2-3 निकाल दिए जाते हैं। स्पॉट लाइट एक ही जगह पर या तो स्पेशल क्षेत्र में ही देता है। फ्लोट लाइट मतलब वो चारों तरफ जो देगा उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ तनी डिस्टेंस बीच में एंगल अधिक दे देंगे तो ये हो जाएगा फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट ट्यूब दो तरीका से कर सकते हैं। इसको यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है। एक और तरह का तरीका से दर्शाते, इस तरह से भी दर्शा देते फ्लोरेसेंट ट्यूब को, इस तरह से। हमारे किताब में इस तरह से दिया है फ्लोरेसेंट लैंप को, तो इसको इसी तरह से दर्शाएंगे। इस तरह से नहीं दिया है, इस तरह से दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 340 वाट फ्लोरेसेंट लैंप, यानी 3 गो फ्लोरेसेंट आपको क्या क्या दिया है ग्रुप। इधर से लैंप बना देंगे, 1 लैंप, 2 लैंप, 3 लैंप, यानी 3 लैंप हैं। और इसके ऊपर लिख देंगे 3 गुने 40, यानी तीनों लैंप है 40 वाट के हैं। अभी लैंप के बारे में चल रहा है। लैंप ख़त्म हो गया। वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब जो भी अप्लायंस यानी वस्तु AC फ्रिज जो इलेक्ट्रिकल पर चलता है उसके लिए इस तरह के निशान मानते हैं। एक डिब्बा से पैक कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो जाता है। इफ नेसेसरी डिजाइन टू स्पेसिफाई, यानी कुछ डिजाइन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हो गया हीटर के लिए अगर कहीं पर हमको जगह छोड़ना है तो इसको यहाँ पर बना देंगे इस तरह से। इसका मतलब हो जाएगा कि ये यहाँ पर हीटर के लिए जगह छोड़ा गया है। यहाँ बेल, बजर एंड सायरन। बेल जो होता है, जो घंटी होता है उसको कहते हैं। बजर जो बजता है उसका एक फिक्स होता है बजर, टी 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 जो करता है उसको कहते हैं बजर। ये हो गया सायरन। बजर तो ऊपर भी बताए थे। ये हो गया बजर को ऊपर जो तसला चल रहा है उसको उल्टा कर दीजिएगा तो हो जाएगा बेल। इस सायरन के गोल के अंदर 8 लकीर खींचेगा तो कौन सी हो जाएगा सायरन। हॉर्न और या हुटर, ये तो पहले से जानते हैं। ये हो गया हमारा इंडिकेटर से क्या होता है, एन मतलब होता है इंसर्ट नंबर ऑफ वे, कितने इसमें कितने नंबर ऑफ वे, इसमें मतलब इसके अंदर ये इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पर कितने कंट्रोल किया जा रहा है स्विच ब्रेकर को, यानी स्विच लगा हुआ है। यहाँ पंखा कंट्रोल हो रहा है, बल्ब हो रहा है, कितना हो रहा है ये बताता है। ये हो गया फैन। सीलिंग फैन के लिए 8 बना देते हैं, सुता करते हो जाता है सीलिंग फैन। ये गया ब्रैकेट फैन, तो इसको उठा कर देते हैं ब्रैकेट फैन। एग्जॉस्ट फैन देखे होंगे, एक गोल रहता है, एक डबल में गोल किया जाता है, उसके अंदर जो होता है पंखा लगा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। देखिए फैन रेगुलेटर तब जानते हैं। हो गया एरियल, लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीवर। एरियल का जो निशान आपको याद होगा, अंटीना जो भी कुछ निकलता कोई कहीं रिसीव होता होगा, उसी को जो रिसीवर होता है एरियल। देखिए एरियल से तीर कहाँ जा रहा है, इस डिब्बा में जा रहा है, यानी हो गया रेडियो रिसीवर सेट। टेलीविज़न रिसीवर सेट हो गया अर्थिंग। चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसमें एक बार फिर से हम बोल देते हैं सब कुछ। यह क्या जनरल वायरिंग ऑन द सरफेस, अंडर द वायरिंग सरफेस, कंड्यूट ऑफ द सरफेस। कंड्यूट मतलब होता है कंड्यूट पाइप, जानते होंगे वही वाला है ये कंड्यूट। ऑन द सरफेस, कंड्यूट अंडर द सरफेस। देखिए कोई छेद करके कंड्यूट अंदर डाल के ही वायरिंग करता है। ये हो गया वायरिंग ऑन द अपवर्ड, यानी वायरिंग ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए, वो वायरिंग अंदर जा रहा है तो नीचे आ रहा है तो नीचे के लिए। ये हो गया पासिंग, कहीं से कर रहा है वायरिंग, नीचे से पासिंग कर रहा है तो डॉट वाला रहता है, अगर ऊपर से पासिंग कर रहा है तो ये गोला के अंदर रंग नहीं भरा रहता है।
ये हो गया मेन फ्यूज विदाउट स्विच, और इसके अंदर स्विच लगाने तो नीचे खाली बॉक्स जोड़ देंगे। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज, और इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज के अंदर स्विच लगा देंगे नीचे, ये हो जाएगा विथ डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज स्विच। और इसके बाद मेन बोर्ड विदाउट स्विच, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो ये हो गया इस तरह का निशान। अगर इसके अंदर स्विच लगाना तो ब्लैक वाले के नीचे लगा देंगे स्विच, तो हो जाएगा विथ स्विच। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, और इसमें अगर नीचे स्विच लगा दिए तो हो जाएगा विथ स्विच। सिंबल हो गया सिंगल पोल स्विच के लिए इस तरह से, डबल पोल स्विच इस तरह से, ट्रिपल पोल स्विच इस तरह। अगर पुल मतलब खींचने वाला अगर स्विच है तो इसको नीचे एक इस तरह से एक तीर बना देंगे तो हो जाएगा पुल स्विच। अगर मल्टी पोजीशन स्विच है तो दो सिंगल स्विच को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मल्टी पोजीशन स्विच, दोनों अगल बगल का। ये हो गया टू वे स्विच, इसके इंटरमीडिएट स्विच पेंडेंट स्विच मतलब जो लटका होता है। ये हो गया पुश बटन। ये हो गया फीमेल 6 एम्पियर, ये हो गया फीमेल सॉकेट 6 एम्पियर, फीमेल सॉकेट 16 एम्पियर। और ये हो गया फीमेल सॉकेट 6 एम्पियर विथ स्विच। यहाँ हो गया फीमेल सॉकेट 16 एम्पियर विथ स्विच। ये हो गया इंटरलॉकिंग सॉकेट विथ स्विच 6 एम्पियर। ये हो गया 16 एम्पियर का इंटरलॉकिंग सॉकेट विथ स्विच। ये हो गया हमारा लैंप। ये हो गया लैंप को जो समूह करते हैं 3 लैंप को 40 वाट के साथ। ये हो गया दीवार पर जो लगाते हैं वॉल लैंप। ये हो गया सीलिंग पर लगाते हैं लैंप। ये हो गया सीलिंग पर लटका हुआ लैंप। ये हो गया चेन लैंप फिक्चर। ये ऊपर था काउंटर वेट लैंप फिक्चर। ये हो गया रेड लैंप फिक्चर विथ बिल्डिंग स्विच। अगर स्विच लगा दिया लैंप में तो उसको इस तरह से दर्शाएंगे। अगर वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है तो इसमें एक तीर बना देंगे तो हो जाएगा वेरिएबल। एनर्जी लैंप, पैनिक लैंप, बल्क हेड लैंप, वाटर टाइट लाइट फिटिंग लैंप, बटन लैंप होल्डर, प्रोजेक्टर, स्पॉटलाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूब। और फ्लोरेसेंट ट्यूब के यहाँ पर गया है ग्रुपिंग। और यहाँ पर ये तो हो गया अप्लायंस का। और जनरल अप्लायंस किस तरह, हीटर को इस तरह से दर्शाएंगे, बेल, बजर, सायरन, हॉर्न, इंडिकेटर, सीलिंग फैन, ब्रैकेट फैन, एक जहाज, फैन रेगुलेटर, एरियल, लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीविंग सेट, टेलीविज़न सेट, अर्थ पॉइंट। टाइम कितना हुआ? ठीक। अब यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले अब 9 नंबर आ जाता है। 9 नंबर हम दिया है स्विच गियर रेशो सीरीज, यानी सिंगल स्विच जनरल सिंबल स्विच किस तरह से बनाते हैं आप देखे होंगे। फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बना रहे हैं तो किसी सर्किट डायग्राम, तो उसको इसी तरह से बनाते हैं। अल्टरनेट सिंबल, यानी इस तरह से नहीं बनाए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हो गया 3 पोल स्विच, यानी इस स्विच में अगर 3 पाई खींच दिए हैं, इस स्विच में अगर आप 3 पाई खींच दिए हैं तो ये हो गया 3 पोल स्विच। अगर आप 3 पाई नहीं खींचना चाहते हैं, बस इसको ये वाला पाई को काट के यहाँ 3 लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा। इसको यहाँ सटाएंगे तो ये भी हो जाएगा सिंगल पोल 3 फेज स्विच। ये हो गया हमारा पी लिखा हुआ तो हो जाएगा प्रेशर स्विच, टी लिखा हुआ है तो थर्मोस्टेट। सर्किट ब्रेकर ऊपर वाले जो ऊपर जो जाते हैं करंट उसमें गोल रहता है, जो नीचे से उसमें सर्किट ब्रेकर तो उस पर एक स्क्वायर डब्बा रहता है। अल्टरनेट सिंबल सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर से इसको हटा लेंगे तो हो जाएगा सर्किट ब्रेक। तो इसके अल्टरनेटर हैं, इसके अल्टरनेटर ये हैं। साइज अल्टरनेटर सिंबल ऑफ सर्किट ब्रेक उस तरह से नहीं बनाते, इस तरह से भी बना सकते हैं। आप फ्यूज में देखते हैं इसी तरह के सर्किट ब्रेकर बना रहता है।
यहाँ पर आइए, अब हो गया सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट अंडर द वोल्टेज टर्मिनल थर्मल ओवरलोड रिलीज। यहाँ पर देखें इस डायग्राम में इस तरह से जो हिस्सा बना है ये होता है थर्मल का हिस्सा, मतलब गर्म होने वाला, जो गर्म होने के बाद एक्टिव होगा, यानी गर्म थर्मल को दर्शाता है। यहाँ पर ये थर्मल लगा है। ओवरलोड रिले, यहाँ पर एक तीर दिया है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। नीचे दिया है हैंड ऑपरेट, यानी इसको हाथ से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक डंडा दिया है, बस देखिए ऊपर वाले में से एक डंडा यहाँ पर खाली जोड़ दिया है, तो हो गया हैंड से इसको कंट्रोल करेंगे। मोटर सोलेनॉइड ऑपरेटर एयर सर्किट ब्रेकर विथ शॉर्ट सर्किट विद नो वोल्टेज ट्रिपिंग। अगर जिसमें एयर पर सर्किट ब्रेकर होगा, वोल्टेज पर निर्भर नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, वो थर्मोस्टेट जो था इस तरह जो डिजाइन बना था, इसको हटाकर एक बॉक्स दे देंगे जिसमें मूंगफली आप हवा भर देंगे, इस तरह से दे देंगे, ये हो जाएगा एयर सर्किट ब्रेकर। चेंज ओवर कॉन्टैक्ट ब्रेक मेक, यानी आप इधर सीधा से उठा दी, ये भी हो गया सर्किट ब्रेकर का ही काम है। टू वे कॉन्टैक्ट नेचुरल पोजीशन, आप कहाँ से, ये भी सर्किट ब्रेकर तरह काम है, ये भी हो गया सर्किट ब्रेकर। ये सब सर्किट ब्रेकर का अल्टरनेटर है, किस तरह से सर्किट ब्रेक कर सकते हैं। ये गया पुश वाला सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर, टू वे आइसोलेटर स्विच, इंटरप्शन ऑफ करंट सर्किट, ये हो गया सब सर्किट ब्रेकर। ये भी सर्किट ब्रेकर, ये भी सर्किट ब्रेकर, ये भी सर्किट ब्रेकर, ये भी सर्किट ब्रेकर, सॉरी ये सब सर्किट ब्रेकर नहीं, ये सर्किट कनेक्टर है। कनेक्टर यूज सर्किट ब्रेकर मेक बिफोर द कॉन्टैक्ट, ये सब सर्किट ब्रेकर नहीं, ये सब सर्किट कनेक्टर है। देखते हैं कहाँ पर उल्टा पुल्टा हुआ हो। ये हो गया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर ये भी है, ये तक यहाँ तक सर्किट ब्रेकर ही है। चेंज ओवर द कॉन्टैक्ट, हाँ यहाँ से आ गया है सर्किट ब्रेकर, यहाँ सर्किट कनेक्टर हो गया, या तो इधर कनेक्ट कीजिए या तो इधर कनेक्ट कीजिए, हो गया सर्किट कनेक्टर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दो वायर निकले, यहाँ सीधा से या तो इधर सर्किट कनेक्ट कीजिए या तो इधर कनेक्ट, ये हो गया टू वे स्विच की तरह कार्य करता है। ये हो गया मेक बिफोर द ब्रेक सर्किट ब्रेकर, सर्किट कनेक्ट, यानी इसमें कहता है कि आप पहले ही सर्किट को कनेक्ट करना है या नहीं करना है, तो इसके लिए पहले आप लाइन दीजिएगा, इधर रहेगा, उठा कर उसको बाद में फिर इधर करना पड़ेगा। इसको कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो इसका उपयोग होता है। कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है, तो यानी दोनों आपस में देखिए उठा हुआ सटा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप देखिए इसमें आपस में सटा हुआ नहीं है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मली ओपन। और यहाँ देखिए आपस में सटा हुआ है, यानी नॉर्मली क्लोज। और जिसमें हटा हुआ रहता है या जो नॉर्मली ओपन तो उससे करंट नहीं बहता है, जिसमें सटा हुआ रहता है या नॉर्मली क्लोज रहता है उससे करंट बहता है। यहाँ पर ये हो गया हमारा ओपन पुश बटन, यानी ये जो नॉर्मली ओपन रहता है पुश बटन, नॉर्मली ओपन पुश बटन में देखिए ये दोनों दो बिंदु के ऊपर में ये नहीं सट रहा है, और नॉर्मली क्लोज में देखिए दोनों सट रहा है, यानी जो ओपन रहेगा उससे करंट नहीं गुजरेगा, जो क्लोज रहेगा उससे नॉर्मली करंट गुजरेगा। उसके बाद है ये आइसोलेटर में पहले इस तरह से आइसोलेटर बना देंगे। आइसोलेटर अगर डबल पोल है तो उसको पाई खींचेंगे दो, और यहाँ से उसी तरह दो बना देंगे आइसोलेटर। टू वे आइसोलेटर विदाउट इंटरप्शन सर्किट ब्रेकर, ये भी उसी तरह से दिया है, इसमें सर्किट ब्रेकर बीच में नहीं दिया, दोनों आप जिधर मन है उधर सटाइए। वहाँ पर था कि इसमें हटा हुआ था, इसमें देखिए पहले से सटा हुआ नहीं, इसमें या तो इधर करंट जाएगा या तो इधर करंट जाएगा। इसमें क्या था, दोनों में से मन था अगर किसी को नहीं देने तो किसी को नहीं दे सकते, इसमें नहीं, इसमें किसी एक को देना ही पड़ेगा। मेक कॉन्टैक्ट जनरल सिंबल, ये तो नॉर्मली आप बनाते हैं। ये हो गया अल्टरनेट कनेक्टर का सिंबल, ये भी अल्टरनेट हो गया कनेक्टर का सिंबल, ये भी ये अल्टरनेट कनेक्टिंग सिंबल है इसमें।
यहाँ देखिए ब्रैकेट कॉन्टैक्ट जनरल सिंपल, ये देखिए नॉर्मली ये क्लोज है, यानी वो नॉर्मली ये सटा हुआ, इससे करंट जा रहा है, इसको अगर यूज ये बता रहा है। और इसको यहाँ पर से ये डंडा अगर यहाँ से उठा देंगे तो ये हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। अल्टरनेटर सिंबल ऑफ ब्रेक सर्किट, अगर वहाँ पर जो दिखाए थे, अगर सर्किट ब्रेक जहाँ पर करना है, ये नॉर्मली कनेक्ट होता है, यहाँ भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर भी इसको हटा सकते हैं, ये नॉर्मली कनेक्ट है और इसको ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ दिखा रहा है, यानी ये नॉर्मली एनसी है, नॉर्मली क्लोज है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। ये भी उस तरह की सब है। उसके बाद देखिए इसमें वहाँ पर बताए थे, अगर इस तरह से डायग्राम में जो रही हो जाएगा थर्मल कनेक्शन, इसमें थर्मल कनेक्ट, इसमें थर्मल से कनेक्ट किया जाए। थर्मल मतलब ये अगर हीट होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। हो गया फीमेल सॉकेट। और फीमेल सॉकेट का दूसरा तरह का ये स्टार टाइप का भी दिखा सकते हैं। फीमेल सॉकेट विथ स्विच है, ये फीमेल सॉकेट तो देखे लिए विथ स्विच, इसमें स्विच लगा दिया गया। प्लग हो गया ये मेल वाले, इसको दूसरा इस तरह से भी दिखा सकते हैं तीर वाले में। और ये ऊपर वाले जो प्लग हैं, ऊपर वाले जो यहाँ पर देखिए फीमेल सॉकेट है, दोनों के यहाँ पर कनेक्ट किया, और यहाँ पर ये वाला मेल सॉकेट और ये वाला फीमेल सॉकेट को कनेक्ट किया है। स्टार्टर जनरल सिंबल, स्टार्टर जो होता है उसका जो जनरल सिंबल ये होता है चिट्ठी की तरह। अगर कोई स्टार्टर 5 बार में फुल लोड पर आता है तो उसमें 5 दिखाई देते हैं। अगर कोई स्टार्टर में स्टार और डेल्टा का कनेक्शन दोनों हैं तो इसको वही चिट्ठी वाले में क्या कहते हैं, सबसे पहले इधर से डेल्टा बना देते हैं, उसके अंदर एक स्टार बना देते हैं। यहाँ देखिए हो गया स्टार कनेक्शन, और फिर इधर देते हैं डेल्टा कनेक्शन। सबसे पहले स्टार्टर में स्टार कनेक्शन दिया जाता है, फिर डेल्टा कनेक्शन। ऑटो ट्रांसफर में क्या ऑटोमेटिक कर लिया, तो इधर से इस तरह से दिया, वही चिट्ठी वाले में क्या कर दिया है, गोल बना के निकाल दिया। पोल चेंजिंग स्टार्टर, अगर पोल चेंजिंग एग्जाम्पल 8/4, यानी पोल चेंजिंग जो होता है 3 पॉइंट स्टार 4 पॉइंट स्टार्टर, उसमें ये इसी का उपयोग करते हैं। रियोस्टेट स्टार्टर, DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर का उपयोग होता है 2 से 5, यानी 5 HP के अंदर AC जितना मोटर है उसमें करते हैं DOL का स्टार्टर। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जनरल सिंबल, स्लाइड करके जिसमें कनेक्ट होता है, यानी कि जो कोई बॉक्स खोलते हैं इलेक्ट्रिशियन, उसमें स्लाइड करने वाला उसको खींच के खोलते हैं, उसको हो गया सेलेक्ट कनेक्टर, या किसी चीज़ को सेलेक्ट करके लगाते हैं तो उसको हो गया सेलेक्ट कनेक्टर। रजिस्टर मूविंग द कॉन्टैक्ट सिंबल, ये क्या कंबाइन कंट्रोल पैनल 2 मोटर, अगर 2 मोटर से ये पैनल कनेक्ट है तो उसके लिए इस तरह से साइन दर्शाएंगे। ये हो गया फ्यूज, ये हो गया, ये दोनों फ्यूज तो ऊपर ही दिखाए थे। अल्टरनेटर सिंबल ऑफ फ्यूज वेयर सप्लाईज इन इंडिकेट बाय थिक लाइन, थिक यानी बहुत बड़ा लाइन जा रहा है तो उसमें जो होता है फ्यूज, उसके फ्यूज में नीचे से हल्का ब्लैक कर देते हैं, यानी अधिक लाइन जाने वाला फ्यूज हो गया। अगर इस तरह से नॉर्मली इस तरह से इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह के जो है नीचे वाले में दिया गया। आइसोलेटर, अगर फ्यूज के ऊपर में ये वाला बॉक्स चढ़ा देंगे, ये हो गया हमारा आइसोलेटर। और ट्रांसफार्मर को जो पोल होता है उसको जो दूसरा तरफ ना गिरे तो उसमें जो तार खींच के जो ज़मीन में लगाया जाता है, उसमें ये देखते होंगे पॉलिथीन टाइप का लगा होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटर। इसमें भी वही लगाया है, आइसोलेटर विथ स्विच। इसका अल्टरनेटर यहीं पर है। आइसोलेटिंग स्विच, दोनों में अंतर बताइए तो कुछ आपको पता चला। ये हो गया आइसोलेटेड फ्यूज स्विच। स्विचिंग ऑन द लोड, लोड पर स्विचिंग या स्विचिंग लोड पर ऑन द लोड करेंगे तब इस तरह दिखाएंगे। आइसोलेटिंग फ्यूज स्विच तो नॉर्मली देगा तो इसको ऊपर से एक पाइप खींच के यहाँ से देंगे, ये वाला लगा आइसोलेटर फ्यूज, ये हो जाएगा कनेक्टर से।
वहाँ पर देखे होंगे कि इस तरह से दिया था। ये हो गया डिसकनेक्टर वाला। अगर कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर दोनों सटा दिए तो ये हो गया कनेक्टर। सर्किट ब्रेकर फंक्शन क्रॉस देंगे सर्किट ब्रेकर डिसकनेक्टर माइनस। आज स्विच यहाँ डिसकनेक्टर रहेगा तो गोल के ऊपर देंगे डंडा दे तो हो जाएगा स्विच डिसकनेक्टर। ऑटोमेटिक रिलीज फंक्शन डिले एक्शन कन्वेंशन डिले एक्शन इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द आर्क टूवर्ड इट्स सेंटर। यानी अगर जिस तरह ओवरलोड ऑटोमेटिक काम करता है उसी तरह ये भी निर्भर रखता है। डिलेड एक्शन कन्वेंशन डिले एक्शन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एरो मार्क। यानी मूवमेंट पर जो काम करेगा अप्लायंस या स्विच उसको इस तरह से दर्शाएंगे। यहाँ पर कैनन स्पेयरिंग रिटर्न प्रोसीड जो विदाउट स्प्रिंग के ऊपर आ जाता है स्विच उसके लिए यहाँ पर ये दर्शाते हैं BIS कोड नंबर। ये गया हैंड रीसेट कनेक्ट विथ टू मेक ब्रेक्स। यानी यहाँ पर देखिए अगर ये सटा नहीं है तो इसको हम सटा सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी सटा है तो इसको हम हटा सकते हैं। यानी ब्रेक वाला काम करता है और ये कनेक्ट वाला काम करता है। ये नॉर्मली NO है नॉर्मली NC है। नॉर्मली से करंट नहीं बहेगा नॉर्मली से करंट बहेगा अर्थात प्रभाव करेगा। 3 पॉइंट कनेक्ट यहाँ पर नॉर्मली देखिए हटा हुआ है तो अगर इसको सटाएंगे तो 3 पॉइंट कनेक्टर हो जाएगा। यानी 3 पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा सब मिलाकर। मेक कॉन्टैक्ट हैंड रीसेट वाला निशान देखिए ऊपर में दिया उसी को यूज करके यहाँ बना है IR। यह हो गया ब्रेक सर्किट हैंड रीसेट। इस सब की इतना ज़रूरत है नहीं फिर दिया है तो बता देते हैं। मेक कॉन्टैक्ट डिले व्हेन ऑपरेटिंग अगर कोई चीज़ ऑपरेटिंग करना है अगर डिले करना है तो इसको उपयोग करती है। इतना दूर एक चीज़ है और इतना दूर एक चीज़ है। इसमें इतना दूर एक चीज़ है इतना दूर एक चीज़ इतना दूर एक डिले दूर लेज। यह मेक कॉन्टैक्ट विथ स्प्रिंग रिटर्न। स्प्रिंग के साथ जो रिटर्न होता है पुश बटन उसमें इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इस तरह के सिंबल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा मेक कॉन्टैक्ट विथ स्प्रिंग रिटर्न। मेक कॉन्टैक्ट विदाउट स्प्रिंग वहाँ पर स्प्रिंग था तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुजाकार का निशान बनाया है। अगर ये त्रिभुजाकार निशान हटा कर सिर्फ गोल दे देगा तो ये हो जाएगा विदाउट स्प्रिंग। यहाँ पर भी देखिएगा स्प्रिंग दिया है स्प्रिंग दिया त्रिभुज दिया तो इसमें स्प्रिंग लगा इसमें त्रिभुज नहीं दिया तो स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है। इसमें देखिए एक स्प्रिंग वाला दिया है और एक विदाउट स्प्रिंग वाला टाइप का दिया है। और यहाँ से बल्ला आउटलेट मैग्नेटिक कंडक्टर रीसेट जो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है तो जिसमें स्प्रिंग के कारण ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है उसमें ये वाला निशान यूज करते हैं। जिसमें नहीं होता है जिसमें दूसरा तरीका से ऑटोमेटिक हो जाता है तो उसमें नीचे हल्का नीचे कर देते तो हो जाएगा नॉन ऑटोमेटिक रीसेट। एसी मोटर यानी गोल रहेगा उसके अंदर M बना के AC का साइन लगा दीजिएगा तो हो जाएगा AC मोटर। अल्टरनेटर जो होता है इसमें भी मोटर अल्टरनेटर AC करंट निकालता है तो इसे AC करंट में तामझाम किया है। तो बगल से एक फील्ड दिया है AC मोटर AC मोटर है उसमें एक जगह एक और साइन का वेव दिया था यानी इसे सिंगल फेज अल्टरनेटर हो जाता है। AC सीरीज मोटर सिंगल फेज इसमें भी देखिए उसी तरह ऊपर में जिस तरह से किया है बस ये मोटर है सीरीज वाली। ऊपर में अल्टरनेटर था अल्टरनेटर नहीं था अल्टरनेटिंग करंट कम्यूटेटर मशीन यानी इसमें जो है कम्यूटेटर लगा हुआ है। कम्यूटेटर तो इसमें नहीं लेता है। ये हो गया GS मतलब सिंक्रोनाइज जनरेटर पीछे से पढ़ेंगे सिंक्रोनाइज जनरेटर। MS मतलब सिंक्रोनाइज मोटर। परमानेंट मैग्नेट नीचे में जो दिया है एक ये वाला निशान
ये बताता है कि इसमें परमानेंट मैग्नेटिक लगा हुआ है। और ये जो निशान दिया है इसमें, इसका मतलब इसमें फील्ड लगा हुआ है। यह सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पर है, इसमें सिंक्रोनस जनरेटर में स्टार कनेक्शन किया है जो परमानेंट मैग्नेट का, और इधर हो गया नेचुरल नॉट बराउट MS3 फेज कॉन्टैक्ट। और इसी तरह ये हो गया 3 4 जनरल। इसमें अर्थिंग भी दिया है। इसमें अर्थिंग ऊपर वाले में अर्थिंग नहीं दिया था। स्टार कनेक्शन जानते अर्थिंग निकाल सकते हैं, तो इसमें अर्थिंग नहीं निकाला है, इसमें अर्थिंग निकाला है। अर्थिंग देखिए कैसे निकलता है स्टार कनेक्शन से। ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। अगर यहाँ से एक टायर निकाल लेते हैं वायर, तो हो गया अर्थिंग, इससे निकल गया। अर्थिंग कनेक्शन किस तरह से होता है पता है ना, ऊपर बताए थे। इसको इधर करेंगे डॉट, इधर 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 अर्थिंग, डॉट भी चलेंगे तो हो जाएगा अर्थिंग। ये हो गया मोटर एसी का। ये हो गया एसी मोटर, ये एसी मोटर। ये हो गया एसी मोटर, डेल्टा कनेक्शन है इसमें। और ये हो गया एसी मोटर 3 फेज हो गया इसमें। ये मोटर है जो कनेक्टर स्टार कनेक्शन है, इस ऑटोमेटिक स्टार्टर से कनेक्टर है, कनेक्शन है, यानी ये स्टार कनेक्शन है इस मोटर में। और 3 लाइन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें 3 फेज आ रहा है। और इसमें जो नीचे जो एक पाइप खींच यहाँ है, उसके अंदर जो बिंदी बिंदी चढ़ाया है वो गया स्टार्टर के साथ कनेक्ट है। सिंक्रोनस कन्वर्टर जनरल सिंबल। सीस होता है कन्वर्टर। एसी दिया है तो एसी, नीचे दिया है पाइप, तो हो गया DC। ये हो गया कन्वर्टर सिंगल, ये सिंगल फेज था। ये हो गया 3 फेज। बस हो गया हमारा खत्म। और इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, अगला चैप्टर का वीडियो बहुत ही जल्द ही पहले अगला वीडियो जहाँ सेकेंड चैप्टर का जो बहुत जल्दी ही चढ़ा दिया जाए।